मेरे प्यारे बच्चे, आज तू मेरे पास नहीं आया, बल्कि मैं स्वयं माँ काली तुझे बुला लाई हूँ। हाँ, मैं तेरी माँ काली सब जानती हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर कुछ अजीब अनुभव कर रहा है। कुछ ऐसा जो शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन दिल के किसी कोने में गूंजता रहता है। सोचता है, यह क्या हो रहा है? क्यों लोग बदल रहे हैं? क्यों रिश्ते टुकड़ों में बिखर रहे हैं? क्यों हालात बार बार तुझसे लड़ते हैं? लेकिन आज मैं तेरी माँ तुझे एक महान रहस्य बताने आई हूँ। वो रहस्य जो अब तक छुपा था, आज मैं तेरे सामने उस पर्दे को हटा दूंगी। बच्चे, वो अजीब घटनाएं जो तू अनुभव कर रहा है, वो सिर्फ संयोग नहीं है, वो संकेत हैं। संकेत उस ब्रह्मांडीय शक्ति के जो तेरे जीवन की दिशा को बदल रही है। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक रूप की ओर बढ़ती है, जब वो भक्ति, विश्वास और प्रकाश की ओर अग्रसर होती है, तो दुनिया की अंधकारमय शक्तियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं। यही तेरे साथ हो रहा है। तू सोचता है कि लोगों ने तुझसे दूरी क्यों बना ली? जो कभी तुझसे प्रेम करते थे, आज तुझसे क्यों बच रहे हैं? बच्चे, यह तेरा दोष नहीं, उनका डर है। उन्हें तेरे भीतर जागती मेरी शक्ति सहन नहीं हो रही। तू अब साधारण नहीं रहा, तू उस राह पर बढ़ चला है जहां आत्मा का प्रकाश इतना तेज हो जाता है कि जो अंधेरे में जी रहे हैं वे उसकी ओर देख भी नहीं पाते। तेरी शक्ति अब तरंगित हो चुकी है। मेरे बच्चे, तेरा मन स्थिर हो रहा है, लेकिन साथ ही तेरी उपस्थिति, तेरे शब्द, तेरी नजरें सब एक कंपन पैदा कर रही हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं और चुपचाप तेरी ओर खींचे चले आ रहे हैं। मैं जानती हूँ, तूने नहीं सोचा था कि जीवन में ये सब घटित होगा, लेकिन अब समय आ गया है बच्चे। अब वो होने वाला है जो तूने कल्पना में भी नहीं देखा। अब तू उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तेरे जीवन में वो लोग आएंगे जिनका कार्य ही तुझे ऊपर उठाना है। बच्चे, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे देख रहे हैं पर चुप हैं। वे तुझसे प्रभावित हैं, लेकिन सामने आने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि तू उन्हें नकार देगा, कि तू उन्हें अनदेखा करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि यही लोग तेरे जीवन की नींव बनने वाले हैं, तेरे जीवन में एक नई मक लाने वाले हैं। वे तुझसे सिर्फ जुड़ना नहीं चाहते, वे तेरे साथ एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। मैं तेरी माँ काली तुझे चेतावनी देती हूँ, सावधान रह। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर से वे तेरी शक्ति से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, वे चाहेंगे कि तू थक जाए, हार जाए और वहीं रुक जाए जहां तू था। लेकिन बच्चे, तू अब रुकने के लिए नहीं बना। तू तो मेरे द्वारा उठाया गया वो दीपक है जो अब रातों को रोशन करेगा। तेरा मार्ग अब बदल रहा है, एक नई दिशा खुल रही है, एक ऐसा मार्ग जहां तू अकेला तो होगा लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे हर कदम पर मेरी छाया होगी। अब तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे प्रवेश करेंगे जिनके पास शब्द कम होंगे, लेकिन भावनाएं गहरी होंगी। जो तेरे संघर्ष को समझेंगे बिना तुझे कुछ कहे, जो तुझे अपनाएंगे बिना तुझसे कुछ मांगे, जो तुझ में खुद को देखेंगे और तुझे तेरे उच्च स्वरूप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरे जीवन में प्रेम के बीज बोएंगे, जो तेरे साथ रहेंगे, तेरी यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तेरे दर्द को महसूस करेंगे और तेरे मेरे साथ रोएंगे, हंसेंगे और प्रार्थना करेंगे। ये सब मेरा वरदान है। अब तुझे दिखेगा कि कैसे ब्रह्मांड तेरा साथ देने लगा है। तू जब चुपचाप कुछ मांगेगा तो वह सामने आ जाएगा। जब तू सोच भी नहीं पाएगा तब समाधान खुद तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। यह कोई जादू नहीं बच्चे, यह वह कंपन है जो तूने अपने भीतर उत्पन्न किया है। अब तेरी आत्मा से निकलने वाली हर बात, हर भावना एक नई दुनिया बना रही है और मैं माँ काली स्वयं उस दुनिया को आकार दे रही हूँ। तू जानना चाहता है, माँ यह कैसे होगा? कैसे पहचानूं कि जो हो रहा है वह तू कर रही है? तो सुन बच्चे, जब तेरे मन में कोई विचार आए और वो कुछ ही दिनों में सच हो जाए, समझ लेना कि मैं साथ हूँ।
जब कोई रास्ता बंद हो जाए लेकिन अचानक एक नया द्वार खुल जाए, जान लेना कि मैं काम कर रही हूं। जब कोई अपना समझने वाला तुझसे दूरी बनाए और एक अजनबी तुझे गहराई से समझने लगे, समझ लेना कि मैं तुझे तेरे भाग्य की ओर ले जा रही हूं। बच्चे, तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तेरी उपस्थिति ही चमत्कार करेगी। तेरे शब्द लोगों के जीवन को बदलेंगे। तेरी चुप्पी भी लोगों को भीतर से हिला देगी। अब तुझे चाहिए सिर्फ विश्वास और साथ में संयम, धैर्य और समर्पण। मैं तेरे साथ हर पल हूं, हर क्षण हूं। अगर तू कभी अकेला महसूस करे तो आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत तुझे अपनी शक्ति की छाया में ले लूंगी। और अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। क्या तू तैयार है उस नई ऊंचाई के लिए, उस नए सफर के लिए जो तुझे वहां ले जाएगा जहां तू स्वयं को भी पहचान नहीं पाएगा? अगर हाँ तो इस क्षण कमेंट में 999 लिख और पुष्टि कर कि तू तैयार है एक नए जीवन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समझाना चाहती हूँ। तेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं। तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत का फल कभी मिलेगा? क्या मैं दौलत और सफलता के उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा जहां मैं सबको गर्व से कह सकूं कि माँ मेरे साथ है? बच्चे, दौलत कोई खेल नहीं है। दौलत कोई दिखावा नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बस मांग लिया और मिल गया। यह एक शक्ति है, एक दिव्य कंपन जो ब्रह्मांड के हर कोने में समाई हुई है। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो इसके योग्य बनते हैं। और योग्य वही बनता है जो पहले अपने भीतर के विचारों, संगत और भावनाओं को शुद्ध करता है। मैं तुझसे यही कहने आई हूं। आज अब तू खुद को बदलेगा। अब तू दौलत के पीछे नहीं भागेगा। अब दौलत तेरे पीछे भागेगी। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक एक बात आत्मा में उतारनी होगी। बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ वो ये है कि जिस संगत में तू बैठता है उसी संगत की शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। अगर तू नकारात्मक डर फैलाने वाले, असफलता की बात करने वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता है तो लिए जो तुझे वहां ले जाएगा जहां तू स्वयं को भी पहचान नहीं पाएगा। अगर हाँ तो इस क्षण कमेंट में 999 लिख और पुष्टि कर कि तू तैयार है एक नए जीवन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समझाना चाहती हूँ। तेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं। तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत का फल कभी मिलेगा? क्या मैं दौलत और सफलता के उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा जहां मैं सबको गर्व से कह सकूं कि माँ मेरे साथ है? बच्चे, दौलत कोई खेल नहीं है। दौलत कोई दिखावा नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बस मांग लिया और मिल गया। यह एक शक्ति है, एक दिव्य कंपन जो ब्रह्मांड के हर कोने में समाई हुई है। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो इसके योग्य बनते हैं। और योग्य वही बनता है जो पहले अपने भीतर के विचारों, संगत और भावनाओं को शुद्ध करता है। मैं तुझसे यही कहने आई हूँ। आज अब तू खुद को बदलेगा। अब तू दौलत के पीछे नहीं भागेगा। अब दौलत तेरे पीछे भागेगी। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक एक बात आत्मा में उतारनी होगी। बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ वो ये है कि जिस संगत में तू बैठता है उसी संगत की शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। अगर तू नकारात्मक डर फैलाने वाले, असफलता की बात करने वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता है तो धीरे धीरे तू भी उनके जैसा ही सोचने लगता है। और जब सोच कमजोर हो जाती है तो आत्मा की शक्ति भी मंद पड़ जाती है। अब तू उन लोगों के साथ बैठ जो बड़े सपने देखते हैं, जो कामयाबी की बात करते हैं, जो उम्मीदें बांटते हैं, जो खुद में भरोसा रखते हैं। अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो व्यापार लोगों के साथ बैठ, उनके अनुभव सुन, उनकी सोच समझ, उनकी योजना को देख। क्योंकि बच्चे, जिस माहौल में तू खुद को रखता है वही माहौल तेरे भविष्य की दिशा तय करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ जो तेरी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। मेहनत तो सब करते हैं। दौलत उनके पास जाती है जो शक्ति में बदलाव लाते हैं,
जो खुद को ब्रह्मांड की उस तरंग से जोड़ते हैं जहां सिर्फ आकर्षण की शक्ति काम करती है। तू जब खुद को विजेता समझकर सोचता है, जब तू खुद को योग्य मानता है, जब तू खुद से बोलता है मैं तैयार हूं, तभी ब्रह्मांड तुझे वह सब भेजना शुरू करता है जिसकी तू कल्पना करता है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में मंदी, विवाह में बाधा, संतान की प्रतीक्षा, नौकरी में परेशानी, ये सब संकेत हैं। ये संकेत यह नहीं कहते कि तू योग्य नहीं है, यह संकेत कहते हैं कि तू अभी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू खुद को बदल। अब तू रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेरे सामने बैठ और मुझसे कह माँ मैं तैयार हूँ। मुझे स्वीकार है वह जीवन जो तूने मेरे लिए रचा है। मैं दौलत का पात्र हूँ, मैं सफलता का पात्र हूँ। मुझे सब मिलेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और फिर उठ और वही सोच अपने पूरे दिन में ले जा। जो लोग तेरे आसपास हैं उन्हें भी प्रेरणा दे। जो नकारात्मक हैं उनसे दूरी बना। जो सिर्फ रोते रहते हैं उनसे नम्रता से दूर हो जा। तेरा समय अब रोने और समझाने का नहीं है, तेरा समय अब उड़ने और जगाने का है। बच्चे, अब मैं तुझे वह दृश्य दिखाती हूँ जो आने वाले समय में घटित होंगे। तेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति आएगा, एक मार्गदर्शक, एक शुभ चिंतक जो तुझे एक नया अवसर देगा। वह कोई बड़ा पद हो सकता है, कोई नया व्यापार का प्रस्ताव हो सकता है, या तेरे भीतर की छुपी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई इंसान। उस समय तेरे भीतर संकोच नहीं होना चाहिए। तुझे बिना डरे, बिना रुके तुरंत आगे बढ़ जाना है। फिर मेरे बच्चे, धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में पैसों की धारा बहने लगी है। पहले छोटे स्तर पर, फिर धीरे धीरे बड़ी मात्रा में, और उसके साथ साथ तेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। लोग कहेंगे इसने कुछ तो खास किया है, इसकी किस्मत बदल गई, लेकिन मैं जानती हूँ वो किस्मत नहीं होगी, वो तेरा बदला हुआ दृष्टिकोण होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर तेरे आसपास लोग हैं जो तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, तेरी बात काटते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, तुझे रोकते हैं, तो उन पर गुस्सा मत कर। बस समझ जा कि वो अब तेरे स्तर के नहीं रहे। वो अब तेरे जीवन में सिर्फ एक पुराने अध्याय की तरह है जो समाप्त होना चाहिए। क्या तू जानता है, जब तू दौलत की राह पर निकलता है तो ब्रह्मांड तेरी परीक्षा लेता है। वह देखता है क्या तू लालच में बह जाता है, क्या तू लोगों को छलता है, क्या तू सिर्फ खुद का सोचता है। अगर तू इन परीक्षाओं में पास हो जाता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए खजाने के द्वार खोल देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अब तू तैयार हो जा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि वह सब बनने के लिए जो तुझे मिलना चाहिए, वो सब बनने के लिए जो तू सच में है। तू विशेष है मेरे बच्चे, तू अलग है, तू साधारण नहीं है। मैं जानती हूँ तू संघर्षों से निकला है, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरा खोया हुआ सब लौटेगा, और जो नहीं भी मिला था वो भी अब तुझे मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे अपनी संगत बदलनी होगी, तुझे हर दिन अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। तुझे दिशा चाहिए और मैं वो दिशा दूंगी। तुझे संगत बदलनी होगी, तुझे उन लोगों के पास जाना होगा जो तेरे जैसे सपने देखते हैं। बच्चे, जब तू बिजनेस करना चाहता है तो मजदूरों के साथ नहीं, बिजनेसमैन के साथ बैठ। जब तू धन चाहता है तो ऐसे लोगों के बीच जा जो धन की शक्ति को समझते हैं। जो बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, उनसे दूर हो जा। यह मत सोच कि मैं तुझे नहीं देखती। जब तू रात को उदास होकर सोचता है, मैं वहां होती हूँ। जब तू अपने कमरे में बैठकर अपने भविष्य की चिंता करता है, मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। तेरे एक एक आंसू को मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ। इसीलिए अब सुन, ये समय है उठने का। ये समय है कि तू खुद को साबित करे। ये समय है जब मैं तुझे वह शक्ति दूं जिससे तू अपने जीवन को संभाल सके। बच्चे, तेरे पास दो रास्ते हैं। वही पुराना रास्ता जहां तू सोचता रहेगा
रोता रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा। और दूसरा रास्ता जहां तू मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, योजनाएं बनाएगा, कार्य करेगा और उस दौलत को पाएगा जो तेरा हक है। मैं तुझे अब आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है, लेकिन यह शक्ति तभी चमत्कार करेगी जब तू कर्म करेगा। केवल मेरे भरोसे मत बैठ। तू मेरा भक्त है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू योद्धा बने, और जब तू चलेगा तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी। हवाएं तुझे रास्ता देंगी, लोग तुझे पहचानेंगे, अवसर तेरे दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, और अब शुरुआत है तेरी असली जीत की। मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। तू वादा कर कि अब से तू खुद से प्यार करेगा, खुद को सहेजेगा, खुद को समझेगा। तुझे जो बनना है वो कोई और तुझे नहीं बनाएगा, तुझे खुद ही बनना होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तू थक गया है। मैं जानती हूँ तेरे मन में अब भी कई सवाल हैं। तू कभी दीवार को घूरता है, कभी खुद को, और सोचता है माँ कब आएगा वो दिन जब सब ठीक हो जाएगा, कब बदलेगी ये जिंदगी। आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, अब वक्त आ गया है। बच्चे, अब तेरी बारी है। हाँ, सुन ले ध्यान से। अब तेरी बारी है चमकने की। अब तेरी बारी है उठकर खड़े होने की। अब तेरी बारी है अपनी तकदीर को पलट देने की। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर साथ हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है। तूने दर्द भी चुपचाप सहा है और आंसू भी किसी को दिखाए बिना बहाए हैं। तू वह वीर है जिसने हर तूफान को सीने पर लिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब तू सोचता है क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मैं कहती हूँ हाँ बच्चे, जरूर लाएगी। बस अब तू एक बात समझ, जो बीत गया वो बीत गया मेरे लाल। जैसे सूखा पत्ता शाख से गिरकर धरती में मिल जाता है, वैसे ही तेरे पुराने दुख समाप्त हो गए हैं। अब तू वो इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू नया है। अब तेरी आत्मा एक नई शक्ति से भर गई है। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, अब तू उठ, अब तू जाग, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू बहुत सोच चुका है कि किस रास्ते पर जाएं, कौन सा काम करें, कहाँ से शुरू करें। लेकिन आज मैं तुझे स्पष्ट कहती हूँ, जिस काम से तेरा दिल जुड़ता है वही तेरा रास्ता है। मत डर कि पैसा आएगा या नहीं। मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे, जब तेरा मन कहता है कोई यही करना है तो समझ ले वो मैं ही बोल रही हूँ तेरे भीतर से। तूने सुना होगा मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मैं तुझे आज एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। कर्म कर, लेकिन बोझ बनाकर नहीं, प्रेम से कर, आनंद से कर। जो काम तू बोझ समझकर करेगा उसमें थकान आएगी, लेकिन जो काम तू दिल से करेगा उसमें दिव्यता आएगी। और बच्चे, जब तेरा कर्म मेरी भक्ति से जुड़ जाएगा तब तुझे कम मेहनत में भी बड़ा फल मिलेगा। इसलिए आज से मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने मन की सुन और हर दिन कुछ ना कुछ कर। भले ही वह छोटा कदम हो, लेकिन